अगर आप अभी अपने स्कूल लाइफ में और आपको कोई पसंद है, कोई लड़की पसंद है आपको, बट आपका जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप में, सब में आपको एक नो मिला है कि हम आप मैं तेरे को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, मैंने तेरे को कभी उस नज़रों से देखा ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। या फिर आप अपने कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आपने अपनी स्कूल लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं किया, अब आप सोचते हो कि कैसे एक रिलेशनशिप स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वाई यू ऑलवेज फेल इन अ रिलेशनशिप? क्यों आप हमेशा एक रिलेशनशिप में फेल हो जाते हो, आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा नो मिलता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद और आप उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हो, क्लोज मीन्स आप उससे हर चीज़ शेयर करते हो, आप उससे 24 घंटे बात करते हो, आप उसके हर हर टेक्स्ट का 2 सेकंड में रिप्लाई देते हो, आपने सिर्फ नोटिफिकेशन इंस्टा के इसलिए ऑन कर दिए, उसका तुरंत रिप्लाई दे रहे हो, सब भूल चुके हो, आपकी प्रायोरिटी बन गई है वो। और आपको लग रहा है कि मैंने तो हॉलीवुड में देखा था, बॉलीवुड में देखा था कि अरे, जो लड़की को बहुत प्रायोरिटी देता है, जो उसकी बहुत केयर करता है, जो उसका इंस्टेंट रिप्लाई देता है, वो होता है। वो ज़रूर उससे उसके साथ रिलेशनशिप में आता है। बट ब्रो, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तेरे साथ कि तू 2 सेकंड में रिप्लाई देता है और जहाँ पे तू मैसेज करता है उसका रिप्लाई 2 मिनट में आता है, या 4 मिनट में आता है, या फिर आधे घंटे में आता है, या 1 घंटे में आता है, हुँ, समझ जा कि तेरा कटने वाला है। मतलब देख, वो तेरे को सिर्फ अपना दोस्त मानती है। क्योंकि यार ब्रो, जब तुम एक जगह ज़्यादा अटैच हो जाते हो, ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, तो वो सिर्फ फ्रेंड जोन होता है। जब तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम उससे हर बात शेयर करते हो, तुम उसे 24 घंटे कॉल करने का ट्राई करते हो, 24 घंटा बात करने का ट्राई करते हो, बट वो वहाँ से मना करती है कि नहीं, आई एम सो बिजी, आई हैव टू स्टडी, वी कान टॉक अभी, वी कान टॉक, हम अभी बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर में बात करते हो। और तुम ओके ओके ओके, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, अभी अभी लगता है तुम बिजी हो, मैं तो फ्री रहता हूँ पूरे दिन। इससे तुम प्यारे नहीं लगते, इससे तुम वो बॉलीवुड पिक्चर की तरह कूल नहीं लगते कि कितना केयरिंग है, कितना प्रोटेक्टिव है। इससे तुम लगते हो कि तुम कितने वेले हो, कितने डम्प हो, कि तुम पूरे दिन फ्री हो। अब यहीं से शुरू होता है तुम्हारा कटना, मतलब फ्रेंड जोन में आना। ये पहली स्टेज है। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो बहुत लोगों के लिए इंडिया गेट कॉमन होगा, बहुत लोगों के लिए इंडिया गेट कॉमन होगा। और जैसे अगर कोई आगरा में रहता है तो वहाँ पे ताजमहल है, वो उनके लिए बहुत कॉमन होगा। अगर अगर कोई आगरा के बंदे या दिल्ली के बंदे से पूछे कि आप इंडिया गेट कभी गए हो, आप कभी ताजमहल गए हो, तो वो बोलेंगे अरे वो तो बहुत कॉमन है यार, क्या है उसमें, ऐसा कुछ है नहीं। पर पर जो कभी वहाँ पे गया नहीं है, उसके लिए तो वो आठवां अजूबा ही है ना। ताजमहल तो उसके लिए आठवां अजूबा ही है, उसको तो जाना ही है, वो तो पागल है, उसको तो ज़रूर घूमना है, उसको तो देखना है। वैसे ही अब आपके पास ताजमहल और इंडिया गेट के लिए एक मिस्ट्री है कि यार वो कैसे होंगे, बट जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो कॉमन ही है यार। जब मन करे तब देखा हो, बगल में ही तो है यार, कितनी दूर है। ऐसे ही अगर आप दोनों के बीच में कोई मिस्ट्री नहीं रह गई है, अगर कुछ ऐसा नहीं रह गया है जो अब उसको इंटरेस्ट है आपसे, वो क्या बात करे। आप जब मैसेज करते हो तो आपके पास तो हज़ारों बातें होती है क्योंकि आप बहुत फ्री हो, बट वो क्या करे। उसको बताया तुम्हें खाने में पसंद है, उसको बताया तुम ये करते हो, तुम पूरे दिन वेले रहते हो, तुम पूरे दिन इंस्टा पे ऑनलाइन रहते हो। तो अब उसके पास कुछ है नहीं तुम्हारे लिए जानने को। तो ये साइन होते हैं एक फ्रेंड ज़ोन के, कि एक दोस्त जो उसके लिए हर वक्त अवेलेबल है, एक दोस्त जो उसके बारे में सब जानता है, एक दोस्त जो उसकी सुख दुख का साथी है। ये एक दोस्ती की निशानी है ब्रो, ये एक दोस्ती की निशानी है। और आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको खुद ही सब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, उसको एक लड़की बहुत पसंद थी। लिटरली कौन सी क्लास से, 5th क्लास से। जब हम बच्चे होते हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं होता ये सब क्या होता है, तब से वो उसे पसंद थी। और लिटरली वो उसके साथ उसकी कोचिंग में जाता था। जब वो लोग 9th या 10th में आए, तो उन लोगों ने सेम उसने उसके साथ सेम कोचिंग जॉइन करी, उसके साथ सेम स्कूल जाता था, साथ में जाते थे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो उसको हर बर्थडे या फिर हर संडे पे चॉकलेट्स देता था, बहुत बातें करता था, चाहे चाहे कैसे भी देनी पड़े उसे, चाहे मम्मी से चुपचाप पैसे मार के देनी पड़े, पर वो देता था उसे। उसके जो कितना वो बहुत कोशिश करता था उससे क्लोज आने की। बट अब आपको लग रहा होगा यार कितना अच्छा लड़का था, और उसकी तो ज़रूर गर्लफ्रेंड बन गई होगी। और ऐसा होता है कि अगर इतनी केयर करो तो गर्लफ्रेंड बन जाती है। ब्रो, उसको भी यही लगता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है, हो जाएगा कुछ। बट अब होता है उसके बीच में एक लड़का आता है, एक मेन कैरेक्टर जो आता है और उस लड़की को इग्नोर करता है। मतलब वो बहुत सुंदर लड़की होती है, अच्छी दिखती है वो लड़की, उसको वो इग्नोर करता है।
लिटरली मतलब ना ज़्यादा उससे बात, बट वो उससे कोशिश करती है, वो लिटरली चाहती है कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ बैठे, उससे साथ बात करे। ये मेरी देखी हुई बात है, हम लोग ट्यूशन में थे, हम लोग कोचिंग में थे, इतनी जगह खाली थी, मेरे दोस्त के पास भी जगह खाली थी, वो जाके उस मेन कैरेक्टर वाले लड़के के पास बैठी, और वो लड़के ने को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना पढ़ता रहा। ब्रो लिटरली उस लड़की ने उसको प्रपोज़ किया, और वो लड़के का क्या रिप्लाई था, नो। भाई उस लड़के ने मना कर दिया। वो लड़की को अच्छा नहीं लगा था, तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, तो मेरा दोस्त समझाता रहा, उसका साथ देता रहा। ब्रो फिर मेरे दोस्त ने उसको प्रपोज़ किया और एंड में नो आया। उसको एक स्ट्रेट नो मिला कि यार मैंने तेरे को कभी ऐसी नज़रों से नहीं देखा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हम दोस्त ही रह सकते हैं क्या, और वगैरह वगैरह। फिर मेरे दोस्त ने आज तक किसी पर ट्राई नहीं किया, वो बहुत लॉयल था उसके लिए, बट अब उनकी बात नहीं होती, उसने उसको ब्लॉक कर दिया मेरे दोस्त ने। ब्रो तुम देख सकते हो एक लड़का जो उसकी इतनी परवाह करता है, उसकी केयर करता है, उसकी पूरी जो हो सकता है वो करता है, बट एक लड़का जो ज़्यादा बात नहीं करता, वो नॉर्मल उस लड़के से बात करती है, वो लड़का भी नॉर्मल बात करता है, ना ज़्यादा क्लोज है, बट उस लड़की को उसके लिए अट्रैक्शन जगा, क्योंकि अब वो उसके लिए कुछ है यार। मतलब उसको लग रहा है कि वो लड़का बहुत बिजी रहता है, वो उसको अब उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा जानने को है। अब जो मेरा दोस्त है वो बहुत ओपन है, उससे दोनों की बहुत बातचीत होती है, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता यार। ऐसे सिर्फ मूवीज में होता है, अगर तुम बहुत केयर करते हो, तुम बहुत परवाह करते हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में बन जाते हो, तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो, फिर तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर तुम्हारे 10 बच्चे हो जाते हैं। ये सब फेक है, असली में ऐसा नहीं होता ब्रो। ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत रिजेक्शंस मिले, मैंने देखे कि कैसे जब नीडीनेस हो जाती है ना आदमी की, कि मैं उससे बात करूंगा, मैं पूरे दिन बात करूंगा, पूरे दिन फ्री हूँ, तो आपका रिलेशनशिप कभी नहीं होता। आप कभी एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ये पहला पॉइंट है कि आप कभी नीडी मत हो। अगर आपको लड़की पसंद है, एक उससे बात करो, अपने आप को बिजी रखो, अपनी लाइफस्टाइल ऐसे दिखाओ कि आप बिजी हो, और फेक नहीं यार, फेक नहीं कि हाँ तुम पड़े हुए हो, बट तो मैसेज आ रहे हैं तुम इग्नोर कर रहे हो। ब्रो एक बात बता, तेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तेरे को बिजी कर रही सकती हैं। तेरे पास जिम है, तेरे को अपने लुक्स, देख लुक्स जितने अपग्रेड कर सकता है कर, जेनेटिक्स तो फिर है ही, उसका तुम जितना अपने ऊपर कर सकते हो करो। फिर उसका तुम्हारा जिम है, तुम्हारे पास कैसे तुम पैसा कमाओ, तुम्हें क्या पैसे वाला नहीं बनना, तुम्हें क्या मिलियनियर नहीं बनना, सबको बनना है, सबको अपनी फेवरेट कार करनी है, सबको BMW M5 खरीदनी है, M4 खरीदनी है, रॉयल्स रॉयस पता नहीं क्या क्या खरीदना है। पर उसके लिए यार सपने नहीं तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अपने आप को बिजी करो, स्किल सीखो, अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करो, और जिम जाओ, जो कर सकते हो अपने आप को बिजी रखने के लिए करो, जिससे आपके पास इन सब चीज़ों को बहुत कम टाइम रहे। फिर थोड़ी अगर आप उसे इतने में, अगर वो आपके लिए परेशान है, जिसको आप पसंद करते हो, आप उससे नॉर्मल बात करते हो, उसका मैसेज आता है, उसकी रील्स आती है, और आप बहुत देर बाद कभी कभार रिप्लाई करते हो, ब्रो वो पागल हो जाएगी। वो लिटरली चाहेगी आप उसको रिप्लाई करो, वो मैसेज डालेगी कि तू ऑनलाइन नहीं आता ज़्यादा, तू तू इतना बिजी कहाँ रहता है पूरे दिन, लगता है अब तेरे को कोई और मिल गई। ये मेरे ब्रो ये प्रूवन है, ब्रो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने मैं एक लड़की से बात करता था, तो मैंने इंस्टा और सब बिल्कुल डिलीट कर दिया। जब मैंने एक बार इंस्टा ओपन किया, उसके 10 मैसेज, रील्स, कि तू मैसेज नहीं करता, अब क्या हो गया है, हमारी दोस्ती टूट गई। और उससे पहले मैं बहुत नीडी था, मैं उससे मैसेज करता रहता था। मतलब मैं समझ गया कि हाँ ये प्रूव्ड है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, और इससे पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया था, कि अगर तुम अपनी ज़्यादा वैल्यू कहीं गिरा दो ना, अपने आप के एक एक रिस्पेक्ट, कि तुम ज़्यादा ज़्यादा फ्री हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वेले टाइप के साबित हो रहे हो सामने वाले के सामने, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा हाँ हो। बहुत रेयरली, बहुत ही रेयरली चांस है कि तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में आए। तुम समझ सकते हो एक दोस्ती क्या होती है। एक दोस्ती क्या होती है जिसका तुम्हें सब कुछ पता हो उसके बारे में, तुम उसकी बहुत केयर करते हो, बट वो रिलेशनशिप नहीं होता। वैसे तुम गर्ल से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, अपने दिखाओगे कि तुम कितने वेले हो, कितने फ्री हो, सब अपनी बातें पूरे दिन 24 घंटा कॉल पे, तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ब्रो। फिर तुम्हारी तुम्हारी वो अंदरूनी फीलिंग्स जग रही हैं। फिर तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो मेरे बारे में बहुत केयर करती है, मेरा हर कॉल उठाती है, मेरा हर मैसेज का रिप्लाई देती है। ब्रो तेरे को सिर्फ दोस्त मानते हो तो फ्रेंड जोन ही होगा। इसलिए अपनी वैल्यू बनाओ। अगर तुम्हें इस इस वीडियो के बाद तुम्हें जो लड़की पसंद है, उससे सीधे कभी प्रपोज मत करो, उससे बातचीत करो पहले, थोड़ी सी बातचीत तुम आगे बढ़ाओ, उसकी थोड़ी तारीफ करो, उसके बाद थोड़ा इग्नोर करो, उसके बाद थोड़ा कम बात करो, अपने करियर पे ध्यान दो, फिर थोड़ा बात करो। मतलब इतना इतना फ्री मत दिखो कि हाँ ये पूरे दिन फ्री रहता है, कभी भी बात कर लूंगी, कभी भी एक साइड कैरेक्टर की तरह ला के बात कर लूंगी, फिर बाद में देखती हूँ बात करूँ या ना करूँ। अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दो, अपने आप के टाइम की एक वैल्यू दो, कि तुम्हारे टाइम की एक वैल्यू है।
बस फिर तुम्हारे सारे रिलेशनशिप्स वर्क करेंगे, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। ज़्यादा नीडी मत हो, किसी के लिए पागल मत हो। चलो चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ का, नीडीनेस का, कि अगर तुम्हें एक फ्रूट पसंद है, मैंगो मान लेते हैं, सीजन्स में आते हो, कितने मैंगो खाओ, दबा के खाओ, मन सा भर जाता है। फिर तुम्हारा मन नहीं करता, अरे यार क्या वही, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। ब्रो ऐसा ही होता है, जब तुम बहुत ज़्यादा किसी के लिए नीडी हो जाओ तो वो सामने वाले का मन नहीं करता। और कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा भी शायद से मन ना करे उससे ज़्यादा बात करने, क्योंकि तुम्हें सब पता है अगर वो भी तुमसे इतना ही बात कर रही है, बट वी आर बॉयज़, हमें तो रिलेशनशिप में आना है, हमें तो रिलेशनशिप में आना है। तो ब्रो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका ज़रूर रिलेशनशिप वर्क करेगा। आपको जो लड़की पसंद है उससे धीरे धीरे बात शुरू करो, थोड़े थोड़े हाई टेस्टोस्टेरोन मेल बनो, फेस टू फेस बात करने की कोशिश करा करो। ये इंस्टाग्राम के चोचले मत करो, ये सोशल मीडिया वाली बातें ये बहुत फेक होती है, मुझे तो बहुत फेक लगती है। एक रियल मैन बनो, जितना टाइम हो सब सामने बात करो कम से कम, फिर बात करो कल परसों, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंस दो, उसे लगे कि तुम थोड़े बिजी हो, तुम एक मैन हो, एक वेले आदमी नहीं, ठीक है। तो बस मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।